नमस्कार साथियों। तो आप लोग का स्वागत है ईएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो ये टारगेट का त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव का टारगेट बुक का ऑब्जेक्ट त्रिकोणमिति का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 जाकर देख लीजिए। इसी का 1 से लेके 8 तक मैं बताया हूँ और 2 HW मैं दिया हूँ। तो अब मैं 9 से 16 तक क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में और 1-2 HW मैं दूंगा बनाने के लिए। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं टॉपिक और। वेलकम ईएस ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। ईएस ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 10 का त्रिकोणमिति ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायगोनोमेट्री। टारगेट ऑब्जेक्टिव 2026 का बुक से मैं टारगेट बुक से 1 से लेकर 8 तक मैं पार्ट 1 में मैं बना चुका हूँ और पार्ट 2 में 9 से लेकर 16 18 AW 1-2 दूंगा। तो मैंने पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है, ये वाला पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 2 HW दिया था, है ना। तो मैं दोनों का हल मैं कर दे रहा हूँ। आप लोग बोलिएगा कि खाली देते हैं AW लेकिन बनाते नहीं है, तो मैं बना दे रहा हूँ। लिखा हुआ साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल फॉर्मूला साइन 90 कमान, कॉस 90 कमान, टैन 45 कमान, कोट 45 कमान, ये मैंने एक अलग से ट्रिक वीडियो अपलोड है ईएस ऑनलाइन क्लासेस पर। आप लोग जाइएगा इसके अंदर तो इसके अंदर मिल जाएगा। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। देखिएगा साइन 45 का मान 1/√2 हल कर दे रहे हैं और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। ये वाला ध्यान से देखिएगा, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन मैट्रिक में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम में पूछता है। तो 1/√2 साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इनका जोड़ तो आता ही होगा आप लोग को। एलसीएम लेंगे, √2 आया, √2 से √2 भाग दिए, 1 आया, 1 और 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, प्लस है तो प्लस, ठीक है। √2 से √2 भाग देंगे तो 1 आया और 1 और 1 में गुना करेंगे 1 आएगा, आया 2/√2, ठीक है। इसको हरों का परमीकरण कर देते हैं। √2 ऊपर से गुना, √2 नीचे से गुना, ठीक है। तो 2 √2 में गुना करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, 2 √2 और √2 गुना करेंगे तो 4 रूट आ जाएगा, है ना। 4 रूट आ जाएगा कि नहीं, 2 दूनी की 4 रूट, ठीक है। 2√2, 2√2, ठीक है। और 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, √2। तो मेरा आंसर आया √2। आप लोग का समझ में आया होगा। ये पहला का AW दिए थे, ये बन गया। दूसरा में आप लोग से नहीं बना होगा, इसलिए नहीं बना होगा, दूसरा का क्वेश्चन गलत था, है ना, मिस्टेक था, मेरा ही हुआ था। कॉस, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 67 डिग्री था। समझ में आया आप लोग को। कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 67 डिग्री, कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 67 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कॉस, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना। समझ में आया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो दोनों में से एक को चेंज कर दे रहे हैं। किसको चेंज कर दे, इसको चेंज कर दे रहे हैं। देखो कॉस 23 डिग्री को हम चेंज कर दे रहे हैं 90 माइनस 67। ये ध्यान से देखिएगा, 90 माइनस 67 का मतलब ये 83 डिग्री लिखा हुआ है, 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 डिग्री आएगा, है ना। और यहाँ प्लस कॉस 67 डिग्री है तो 67 डिग्री रहने देते हैं, ठीक है। अब कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस 67 लिखा हुआ है, लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा में चेंज हो जाता है। थीटा की जगह कुछ है उसका मतलब नहीं, हमको थीटा की जगह जो रहेगा वो बैठा देंगे, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा रहता है तो कैसे लिखते हैं, साइन थीटा हो जाता है। तो साइन और थीटा की जगह पे है 67 और प्लस कॉस 67। और देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होता है 1। ये सभी आप लोग जानिएगा कि साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान भी, साइन 45 और कॉस 45 का मान 1 नहीं होगा, इसका मान रखिएगा तो √2 आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 67 डिग्री का मान 1,
तो आप लोग दोनों का AW बन गया है ना। तो अब चलते हैं आज का क्लास पार्ट 2 में, हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग कि बनाना होगा। तो चलिए मिटा दे रहे हैं। चलिए आप लोग के तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या रहा, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा, सेक 60 डिग्री का मान होता है। सेक ना, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है सेक 60 डिग्री, डायरेक्ट मान पूछ दिया। टारगेट में ऑब्जेक्टिव 26 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में सेक 60 का मान कितना होता है, 2। सेक 60 का मान 2 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया आंसर, ये डायरेक्ट है ना, मान पूछा था है ना। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 10 का बना रहे हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस कॉस 60 का मान होता है 1/2, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही हो जाएगा, लेकिन 2 दूनी 4, माइनस एक का स्क्वायर करेंगे एक ही, 2 दूनी 4। ठीक है, देखो ऐसे से ऐसे काट भी सकते हैं, इसका आंसर 1 आ जाएगा। काटेंगे 1/4 से 1/4, माइनस प्लस रहता तो काट जाता, तो 1 आंसर आता है। लेकिन अगर चाहेंगे तो अगर एलसीएम आगे ले सकते हैं, 4 से 4 तो 1 आया, 4 से 4 तो 1 आया, 1 में से 1 गया 0, 4। और इस टाइप पे अगर कंडीशन आता है तो 4 नीचे नहीं लिखा था, 0 आंसर हो गया। वैसे ही काट सकते हो 1 से 1, चाहे 1/4 से 1/4 कटा, 1 आंसर। आप लोग समझ में आया होगा। तो आंसर आया कितना आया, 0 आंसर आया ना, ओ मिस्टेक कर दिए, आंसर 0 आएगा। 1/4 से 1/4 कटा, एक बार में कटेगा, 1/4 से 1/4 घट गया तो 0 आंसर आएगा ना। यहाँ भी 0 आंसर आया, यहाँ भी 0 आंसर आया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी। यदि ए बराबर 60 डिग्री, अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, 11 बना दे रहे हैं। ए बराबर 60 दिया हुआ, ठीक है, और बी बराबर भी दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे है ना, निकालना का चाहिए, बी बराबर 60 दिया हुआ, निकालना है साइन ए माइनस बी, ये निकालना है। तो साइन का साइन रहने देते हैं, ए का मान कितना दिया हुआ, अल्फा, इसी को ए कहते हैं, अल्फा कहते हैं। ए का मान दिया हुआ है 60 माइनस बी बीटा, इसको बी को बीटा कहा जाता है, बी का मान दिया हुआ है 30। ठीक है, बी का मान कितना दिया हुआ 30, साइन 60 में से 30 गया, 60 में से 30 गया 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 है ना। 1/2 का आंसर है, आंसर हो गया ये वाला 1/2। देखिए सब्जेक्टिव के रूप में 2 नंबर और क्वेश्चन इसी टाइप पे पूछता है ना, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जा रहा है आप लोग को है ना। क्वेश्चन नंबर 11 भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, तो इसको हम मिटा देते हैं है ना। आप लोग को यहाँ तक लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम मिटा देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 का हल करते हैं। थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, डायरेक्ट शॉर्ट में हम उतारते हैं। थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, और निकालना हमको है tan थीटा प्लस cot थीटा। tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा, देखो tan का tan और थीटा की जगह बोल रहा है ना कि 45 बैठा है ना, और cot का cot थीटा की जगह कितना लेना है 45 डिग्री, और tan थीटा प्लस cot थीटा का मान 1 होता है ना। ऐसे भी, लेकिन इसका 1 ऐसे मत मार दीजिए कि 1, नहीं गलत हो जाएगा। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और cot 45 का मान होता है 1, 1 1 2, इसका आंसर आएगा 2। बहुत मिस्टेक मत कीजिएगा, इसका कितना आंसर आएगा 2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है
कि a बराबर 60 डिग्री हो तो 2 tan a/1 - tan² a का मान होगा। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्वेश्चन में है कि a जहां पर है ना वहां पे कितना बैठाना है 60 डिग्री। जहां पर a बराबर 60 मतलब होता है कि जहां पे a लिखा हुआ है वहां पर 60 बैठाना है। अगर बोल देते a बराबर 90 तो जहां पे a रहता वहां पे 90 बैठाते, लेकिन यहाँ पे a बराबर 60 बोला है तो a बराबर 60 बैठाएंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ लिख दे रहे हैं a बराबर 60 दिया हुआ है और क्वेश्चन ये इसको बनाना है 2 tan a/1 - tan² a। तो देखिए 2 का 2 बराबर 2 का 2 tan एक जगह पे कितना बैठाना है 60 डिग्री, ठीक है। 1 - tan² का स्क्वायर, लेकिन एक जगह पे 60 डिग्री, समझ में आया आप लोग को 60 डिग्री, ठीक है। 2 का 2 tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है बीच में का चिन्ह गुना का चिन्ह है, tan 60 का मान होता है √3। आप लोग का अगर टेबल फॉर्मूला का मैथ मैंने ईएस ऑनलाइन क्लास पे छूटा हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि tan 60 का मान, cos 60 का मान, tan 45 का मान कितना होता है। उसका मैंने ट्रिक से अलग से वीडियो में बनाकर अपलोड कर दिया ईएस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो 2 का 2 tan 60 का मान √3, 1 - tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो tan 60 का मान होता है √3, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर है ना, अगर क्यू रहता है इस पर तो क्यू लिख देते हैं। अगला गुना करेंगे तो 2 गुना √3 गुना करेंगे 2√3, 1 - √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 कितनी मर्तबा है 2 मर्तबा, 2 का स्क्वायर इसका 2 कितनी मर्तबा है 2 मर्तबा, 4 का स्क्वायर 4 कितने मर्तबा है 2 मर्तबा है, वही 5 का पावर 5 तो 5 कितने मर्तबा है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 मर्तबा है, समझ में आप लोग को 5 कितने मरतबा 5 मरतबा। उसी तरह √3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है √3 का स्क्वायर है ना, तो ये √3 से 2 मरतबा लिखा हुआ है तो डायरेक्ट गुना कर देंगे 3 × 9 रूट का रूट, ठीक है। 2√3 1 - √9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ये वर्गमूल आप लोग को याद होना चाहिए, ये तो एकदम पंचमा छठा क्लास का ये वर्गमूल है ना। 2√3 1 में से 3 जा रहा है, देखो 1 में से -3 जा रहा है, 1 में से 3 घटाना है तो -2, क्योंकि बड़ा छोटा में से बड़ा घट रहा है तो -2, 2 से 2 कट गया, लेकिन √3 और माइनस से तो ऊपर चल जाता है तो -√3 इसका आंसर है। कितना आएगा -√3 आंसर, ये मिटा दे रहे इधर तो -√3, तो ये बराबर 60 तो 2 tan a बटा इसका था ना -√3। ये आंसर मत मारिएगा, देखो कंफ्यूज करने के लिए ये वाला दिया है, ये वाला कभी नहीं मारिएगा -√3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसको क्वेश्चन नंबर 14 बनाने के लिए इसको ही मिटाना पड़ेगा, तो यहाँ तक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना हम मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, कह रहा tan थीटा बराबर 12/5, कह रहा tan थीटा बराबर 12/5 है, तो cos थीटा का मान निकालिए। cos थीटा बराबर डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए इस पर वीडियो मैं नहीं बनाया हूँ कि sin थीटा बराबर p/h होता है या b/h होता है, तो इसका एक ट्रिक है, वो एक ट्रिक नहीं 3 ट्रिक है, मैं 3 ट्रिक से उसका वीडियो 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। इसका 3 ट्रिक से मैं बताऊंगा इसका, इस पर बहुत आसान तरीका है और हल्का भी लगेगा आप लोग को वो ट्रिक जानिएगा तो ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए tan थीटा बराबर होता है p/b, p/b होता है, और p दिया हुआ है 12 और b दिया हुआ है 5, समझ में आप लोग को। tan थीटा बराबर है p/b है ना, p/b, और cos थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, ये हमको याद है और तुम लोग भी बताएंगे तो ये ट्रिक याद हो जाएगा। तो देखिए हमको इसमें p/b तो दिया हुआ है, b तो दिया हुआ है, h नहीं दिया हुआ, तो भाई h निकालेंगे इसमें, तो h बराबर होता है इसमें
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसमें 3 फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला इसी के साथ मैं बता दूंगा। तो h बराबर p का मान दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर प्लस b का मान दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। h बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, मैंने 12 गुना 12 144 प्लस 5 25 रूट अंडर। तो h बराबर 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169, 169 का वर्गमूल 13। तो h का मान कितना आया 13। तो निकालने के लिए बोला cos थीटा, और cos थीटा का मान होता है b बटा cos थीटा b बटा h। b का मान कितना है 5 और h का मान निकाले 13। तो 5 बटा 13, 5 बटा 13 कहाँ है ऑप्शन बी में, मैंने ऑप्शन बी में। तो इस पर मैं ट्रिक्स बना दूंगा, आप लोग को दिक्कत होने होगा। cos थीटा बराबर b बटा h होता है कि p बटा h होता है, इस पर मैं बना दूंगा अलग से वीडियो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिखता होगा, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बना हुआ है, आप लोग ले सकते हैं, मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 15, है ना। लिखा हुआ है tan 15, tan 10 डिग्री अपॉन tan 10 डिग्री अपॉन tan 80 डिग्री tan 67 डिग्री बराबर। अच्छा एक बात हम बहुत यहाँ पे डाउट कीजिएगा, बराबर 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 लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर आप लोग को मालूम हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस पर, है ना। ऐसे हमको मालूम है, आप लोग अगर नहीं बता पाइएगा तो हम बता देंगे बराबर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो देखिए इसको पहले हम सजा कर लिखेंगे, समझे आप लोग को। तो सजा कर ऐसे लिखेंगे tan 10, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ tan, हल कर देना है tan 10 डिग्री अपॉन tan 80 डिग्री, ठीक है। tan 10 डिग्री tan 80 डिग्री अपॉन tan 23 डिग्री अपॉन tan 67 डिग्री, है ना। तो 80 और 10 जोड़ेंगे तो 90 हो जा रहा है, 23 और 67 जोड़ेंगे तो 90 हो जा रहा है। इसी वजह से सजा कर लिखे हैं। देखो दोनों में से किसी को एक को चेंज कर दो, देखो tan 90 माइनस 80, ये tan 10 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए 90 में से 80 किया तो 10, है ना। अपॉन tan, अपन ये इसको गुना गुना बीच में है, tan 80 डिग्री का 80 डिग्री रहने देंगे, ठीक है। अपॉन tan 23 डिग्री, इसको चेंज कर देंगे, किसको चेंज कर देंगे, चलो इसको नहीं चेंज कर देगा हम, अब इसको चेंज कर देंगे, tan 67 को चेंज कर देंगे, tan 67 को 90 माइनस 23, तो 67 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो 90 माइनस 23, 90 में से 23 जाएगा तो 67, tan 67 लिखा हुआ है। देखिए tan को tan 90 माइनस 80, इसको जब ये होता है फॉर्मूला इसका होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, समझ में आप लोग को, और cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा है ना, तो हो जाएगा cot थीटा, थीटा की जगह पे 80 डिग्री, ठीक है। और tan 80 डिग्री तो है ही है, अपॉन प्लस नहीं था गुना था ना, यहाँ पे गुना था, tan 80 डिग्री 80 डिग्री, tan 23 डिग्री का 23 डिग्री रहने देते हैं, और tan 90 माइनस थीटा है ना, तो थीटा की जगह पे 23 डिग्री लिखा हुआ है, tan 23 डिग्री, तो cos tan हो जाएगा, यहाँ पे कोट हो जाएगा ना, tan 90 माइनस थीटा का क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और थीटा की जगह पे 23 डिग्री था, तो cos 80 डिग्री और tan 80 डिग्री का मान 1 गुना tan 23 डिग्री और cot 23 डिग्री का मान 1, 1 से 1 गुना के 1 आया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन बी 15 का, ऑप्शन बी 1 इसमें है, ऑप्शन ए में दिया हुआ था 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है √3, ऑप्शन डी में 1 बटा √3, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप लोग एक क्वेश्चन और है, मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन ये वाला HW में दे दूं, लिख लीजिए HW है, पहला HW दे रहे हैं cos 59 डिग्री बटा sin 31 डिग्री
गुना tan 80 डिग्री cot 10 डिग्री 7 सेक स्क्वायर a माइनस 7 tan स्क्वायर a। यहाँ पे देखिए 7 सेक स्क्वायर a माइनस 7 tan स्क्वायर a, इसका मान कमेंट कीजिएगा आप लोग। ये दो HW दिए हैं। तो पार्ट टू समाप्त हो गया। अब पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 18 से इसका मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा? आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।